स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं मानते? क्या मणिपुर भारत से अलग है? राहुल गांधी संसद में सवाल पूछते रहे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं जाते। जब राहुल गांधी मणिपुर गए, विपक्ष मणिपुर गया, गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर गए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर देश के मुखिया मणिपुर क्यों नहीं गए? क्यों अब तक मणिपुर के सीएम से इस्तीफा नहीं लिया गया? ऐसी क्या मजबूरी है कि मणिपुर में पूरी तरह से फेल सीएम से अब तक इस्तीफा नहीं लिया गया है? मोदी जी, जब आपको राजनीति करनी थी तो गुजरात में आपने मुख्यमंत्री बदले, एक बार नहीं 2 बार बदले। उत्तराखंड में भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार आपने मुख्यमंत्री बदल दिए। त्रिपुरा में भी आपने मुख्यमंत्री बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या दिखाई पड़ गया कि अब तक उसे बर्खास्त नहीं किया? मोदी जी, विपक्ष जवाब मांग रहा है, देश जवाब मांग रहा है, किसान जवाब मांग रहे हैं, युवा जवाब मांग रहा है, महिलाएं जवाब मांग रही है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी जवाब मांग रहा है कि आखिर मणिपुर में जो हो रहा है उस पर प्रधानमंत्री मौन क्यों है। सदन में आज क्या हंगामा हुआ ये बताएंगे, पर इससे पहले ये वीडियो देखिए। दोस्तों, ये वीडियो आज का है जब राहुल गांधी अपने घर से संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए निकलते हैं। राहुल गांधी अपने सिक्योरिटी के साथ गाड़ी में बैठे होते हैं, तभी उनके सामने एक स्कूटर सवार शख्स गिर जाता है। राहुल गांधी यह देखकर गाड़ी से उतरते हैं, उस शख्स को उठाते हैं और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर संसद के लिए निकल पड़ते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रोजाना जब आप और हम घर से निकलते हैं, कोई गिर जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो हम रुककर देखते भी नहीं, उठाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन राहुल गांधी को संसद पहुंचना था, बावजूद इसके वो अपनी गाड़ी मोड़ते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, उस शख्स को उठाते हैं और वापस गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब एक शख्स ने राहुल गांधी के ऊपर उल्टी कर दी थी, बावजूद इसके राहुल गांधी पीछे नहीं हटे, बल्कि उस शख्स के सामने खड़े होकर उसकी पीठ सहलाते रहे। सदस्य बहाल होने के बाद राहुल गांधी आज संसद में पहली बार बोले। जैसे ही राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया, भाजपा के सांसद चीखने लगे, आवाजों से संसद गूंजने लगा। कल तक यही नेता राहुल गांधी को सुनने के लिए तंज कस रहे थे। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने तो ये तक कह दिया कि राहुल गांधी शायद सोकर नहीं उठे होंगे, भाषण तैयार नहीं होगा, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी संसद में भाषण के दौरान कहते हैं कि आज जो बीजेपी के मेरे मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उन्होंने मित्र कहते हुए कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरा फोकस अडानी नहीं है। ये सुनकर भाजपा के 150 सांसद राहुल गांधी से कहते हैं डरो मत, और सदन गूंज उठता है। भाजपा के नेताओं को शायद मालूम नहीं है कि राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। राहुल गांधी वो शख्स हैं जिन्होंने निडरता से सदन में अडानी के खिलाफ सवाल किए। राहुल गांधी वो शख्स हैं जिनका घर छीन लिया गया, जिनकी सदस्यता छीन ली गई, पर वो जनता के बीच जाते रहे। नरेंद्र मोदी अडानी से सवाल पूछते रहे। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में शांति ला सकती थी, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि आप मणिपुर में हिंदुस्तान को मारना चाहते हो। आपने हिंदुस्तान की हत्या की है मणिपुर में, इसलिए आप मणिपुर नहीं जा सकते, राहुल गांधी कहते हैं ये। और राहुल गांधी आगे कहते हैं कि रावण भी 2 ही लोगों की सुनता था, कुंभकर्ण और मेघनाथ, और नरेंद्र मोदी भी 2 ही लोगों की सुनते हैं, अडानी और अमित शाह। लंका को हनुमान जी ने नहीं जलाया, बल्कि रावण के घमंड ने जलाया। रावण को राम जी ने नहीं मारा, बल्कि रावण के घमंड ने मारा। ऐसे ही नरेंद्र मोदी पूरे देश में कैरोसिन फेंक रहे हैं और आग लगा रहे हैं, और ऐसा मणिपुर और नूह में दिख गया। अब भारत माता के हत्यारे हैं। आज संसद में ये बहस हुई, पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष कुछ नहीं करता और हमें करने भी नहीं देता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मणिपुर पर डबल इंजन की मोदी सरकार फेल साबित हुई है। देश की सबसे बड़ी कोर्ट से नरेंद्र मोदी को मणिपुर पर 4 बार फटकार लगी है। पहली फटकार तब लगी जब मणिपुर की महिलाओं का नग्न वीडियो वायरल हुआ था, उनके साथ दरिंदगी हुई थी, रेप हुआ था। दूसरी फटकार में सीजे चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में कहा मणिपुर की पुलिस पूरी तरह से फेल साबित हुई है, मणिपुर का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, संवैधानिक संस्थाओं ने इस पर कोई काम नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। जो एफआईआर दर्ज की गई उस कार्रवाई में देरी क्यों हुई? 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई और कहा आप अपने सूबे के डीजीपी को 7 अगस्त को फाइल लेकर भेजिए। तब भी चीफ जस्टिस ने मणिपुर की नाकामियों पर एक के बाद एक सवाल किए। बस सरकार की तरफ से आए देश के 2 सबसे बड़े वकीलों के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। चौथा तमाचा तब पड़ा जब डीजीपी पेश हुए।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी, मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे दत्ता शेकुन की निगरानी में जांच की जिम्मेदारी दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जजों की एक ऐसी कमेटी बना दी जो राहत के साथ साथ पुनर्वास के मामलों की निगरानी करेगी। मणिपुर में दोस्तों डबल इंजन की सरकार है, यानी केंद्र और राज्य दोनों में भाजपा सरकार है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट को न सिर्फ निगरानी करने बल्कि 3 जजों को नियुक्ति करने की भी नौबत आ गई। 2024 से पहले मणिपुर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रोज सदन में चर्चा हो रही है, मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री विदेशों का भ्रमण कर रहे हैं। उनके पास विपक्ष पर निशाना साधने, बयान देने का समय तो है, लेकिन मणिपुर पर चर्चा करने का समय नहीं है। अब अगर आपको देश के प्रधानमंत्री से वास्तविक मुद्दों पर चर्चा करवानी है तो आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। जबरदस्ती प्रधानमंत्री के मुंह में माइक ठूसकर आपको सवाल करने पड़ेंगे, तब हो सकता है शायद प्रधानमंत्री बोले। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बावजूद इतनी बेशर्मी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ, सरकार बनने के बाद ऐसे कौन से काम हैं जो अपने देश के लिए करे हैं? अपने नेताओं, सांसदों की जेब भरने, लाखों का सूट पहनने, विदेश भ्रमण के अलावा मणिपुर और नूह पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, आपकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। देश के 56 इंच वाले प्रधानमंत्री अगर 24 घंटे काम करते होते आप, तो आज भारत में भुखमरी नहीं होती, बेरोजगारी नहीं होती, महिलाओं को नग्न अवस्था में सड़कों पर घुमाया नहीं जाता। अब तक के इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सारी वीडियोज़ का मिलता रहे। वीडियोज़ को शेयर करें और अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार।